हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी वस्तु या इवेंट के होने की या ना होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास दो बातें होती हैं, या तो कोई चीज़ होगी या कोई चीज़ नहीं होगी। उदाहरण से समझते हैं। मैं स्कूल जाऊंगी, यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम? स्कूल जाने की, तो कितनी बात है? एक। अगर मैं एक तरफ कहूँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो भी मैंने क्या बात कही है? ना जाने की बात करी है, वो भी कितनी संभावना है? एक है। या तो जा सकती हूँ या नहीं जा सकती, दो बातें हो रही हैं। तो कुल बातें कितनी हो रही हैं? कुल बात यहाँ पर हो रही है हमारी दो, जाना या ना जाना। लेकिन हमसे अगर प्रायिकता पूछा जाए कि जाने की प्रायिकता क्या है, तो हमें क्या करना है? जो कुल बातें हैं उनमें से जाने की बात कितनी बार की जा रही है? एक बार की जा रही है, तो 1/2। और ना जाने की बात कितनी बार की जा रही है? दो में से ही 1/2। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सिक्के में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि एक सिक्का है, मान लेते हैं मेरे पास एक सिक्का है। इस सिक्के में ये हेड है और ये टेल है। अगर इस सिक्के को मैं उछालती हूँ और मेरे पास आ जाए हेड, तो हेड आने के कितने चांसेस हैं? तो हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। मैंने सिक्का कितनी बार उछाला है? एक बार उछाला और एक बार में मेरा हेड आ गया। और अगर मैं दूसरी बार उछालूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। लेकिन मेरे सिक्के में हेड आने के कितने चांस है? यानी इसमें कितने हेड बन रहे हैं? एक ही हेड बन रहा है। तो चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? कुल संभावनाएं कितनी है? दो। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो बातें हैं तो दो लिख दिया। दो में से कितनी बार हेड आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 1/2। अगर पूछा जाए टेल आने की, यहीं अगर हमसे पूछा जाए पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल कितनी बार आएगा? बातें कितनी कर रहा है? या तो हेड की या टेल की। तो दो बातों में से कितनी बार टेल दिख रहा है हमें? एक बार। तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की या ना होने की संभावना को हम कैसे डिनोट करेंगे? होने के लिए हम क्या लगाते हैं? पीई। और ना होने के लिए लगाएंगे पीई डैश या पीई बार भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, वो भी देखते हैं। पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या चीज़ है भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमें क्या चाहिए, और कुल संभावनाएं कितनी है, कुल बातें कितनी कर रही हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जाने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। यानी कुल बातें क्या थी? या तो जाना या ना जाना, तो वो हो गया दो कुल बातें। लेकिन सिर्फ जाने की बात करनी है हमें, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जा कितनी बार रहे हैं? एक बार। तो 1/2। यानी ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में टोटल यानी कुल संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में परिणामों की कुल संख्या। किसी चीज़ का होना या ना होना, उन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये एक रिजल्ट है कि किसी चीज़ का होना यानी कि हैपन और नॉट हैपन, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 1 आएगा। और ये कैसे आ रहा है? तो देखते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा था मैं स्कूल जाऊंगी, तो ये होगा एक बार। नहीं जाऊंगी, ये भी एक बार। कुल संभावना है 2 बार। अब यहाँ पे हम प्रायिकता तो निकाल चुके हैं। जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। और ना जाने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। चलिए, ये हो गया होना और ये हो गया ना होना। तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 1/2 और 1/2 को जमा करके देखते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा। और ऊपर वाली संख्या सेम आ जाती है, 1+1। दोनों को टोटल करा, 2/2। संख्या ऊपर नीचे कट गई, कितना आया? 1 आया। ये तो आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब किसी चीज़ के होने या ना होने के जो योग होता है उसका हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक थैले में गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें यदि 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है और 1 नीली गेंद है। यानी एक थैला दे रखा है, उस बैग के अंदर इतनी सारी बॉल्स रखी हुई हैं। अब एक बैग के अंदर इतनी सारी बॉल्स रखी हुई हैं और वो हमसे कह रहा है कि इसमें से हमें गेंद निकालनी है और उसकी प्रायिकता भी याद करनी है। तो पहला पार्ट कह रहा है लाल गेंद आने की प्रायिकता। चलिए लाल गेंद निकाल के देखते हैं। एक बैग है, इस बैग के अंदर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं इस कलर की, लाल, पीली, नीली। सिर्फ लाल की बात कर रहा है वो। यानी इसके अंदर जब मैं हाथ डालूं, तो इस बैग से जब मैं बाहर निकालूं तो सिर्फ लाल आए। चलो मैंने हाथ डाला बैग में, बॉल निकाली, अरे वाह ये तो रेड निकली। लेकिन ये चांस कैसे बना कि रेड ही निकली? क्योंकि कितनी बॉल्स थी रेड? 4 बॉल थी रेड। तो इसीलिए यहाँ पर कितना आएगा? 4 बॉल है तो 4 ही आएगा। लेकिन इस बैग को क्या पता कौन सा रंग है? इस बैग में तो सारी बॉल्स रखी हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 4, 2 और 1। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके कितना आ गया? 7। 4/7। सेकंड देखते हैं, नीली गेंद आने की प्रायिकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल? अगर हमें ब्लू बॉल निकालनी है
तो भी क्या करेंगे, फिर से इस बैग को लेंगे। इस बैग के अंदर अभी भी ये सारी बॉल रखी हुई हैं। अब किसी और बच्चे की बारी आई, उसने बॉल निकाली। जब वो बॉल निकाल रहा है नीले वाली, अब उसे थोड़ी ना पता है उसमें नीली है, पर मान लेते हैं चलो उसने नीली बॉल निकाली। तो नीली बॉल है कितनी, अरे एक है। जब यहाँ से वो नीली बॉल बाहर निकालेगा तो कितनी बॉल निकाल रहा है, एक निकाल रहा है। लेकिन कुल बॉल कितनी है, कितनी बोलों में से वो बॉल निकली है, तो वो आई है इतनी सारी बोलों में से 4, 2, 1, यानी कुल बॉल कितनी है 7। हर बार इस बैग में 7 ही बॉल होंगी। कोई से भी रंग की बॉल निकालो, 7 बॉल तो रहेंगी। जिस बॉल को निकाल रहे हो वो संख्या देखो कितनी है। अगर लाल निकाल रहे हैं तो 4/7 आएगा। अगर नीली निकाल रहे हैं तो चांसेस क्या है, 1/7। अगर पीली निकाल रहे हैं, अरे संख्या तो वही है, कुल बॉल तो 7 ही है, तो कितनी निकाल रहे हैं, पीली निकाल रहे हैं। पीली निकालने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, 2। अगर मैं हाथ डालूँ उसमें तो येलो बॉल निकलेगी, नहीं भी निकलेगी कोई बात नहीं। अगर मान लेते निकल भी रही है तो जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास चांसेस कितने हैं पीली बॉल के, 2 बॉल है तो 2/7। एक और रिजल्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं को सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, यानी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल इवेंट्स। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी हम, जैसे ये एक्सपेरिमेंट था, एक थैले में इतनी इतनी बॉल्स थी, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लाल बॉल का होना, पीली बॉल का होना, नीली बॉल का होना, यानी इसके अलावा तो कोई और बात नहीं कर रहा है वो। इन 3 रंग के अलावा तो कोई और बात नहीं कर रहा है। तो हमने इन तीनों की क्या निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकाल ली है। अगर हम इन सब का योग करें, यानी इन सब का सम करें, तो हमेशा हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर हमारा। प्रायिकता किसकी बोली थी, लाल बॉल की निकाली है हमने, पीली की निकाली है और नीली की निकाली है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या थी, 4/7, पीली की 2/7 और नीली की 1/7। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी नीचे सेम संख्या होती है एलसीएम उनका 7 ही रहता है और ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऊपर आ जाती है। तो जब हमने इनका योग करा तो कितना आया, 7/7 और ऊपर नीचे कट करके आया 1। अरे वाह, इसका तो आंसर सही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, यानी एक ही इवेंट के साथ, एक ही चीज़ के साथ, जैसे थैले के अंदर बॉल्स हैं तो इस बॉल की ही बात चल रही है, तो जो भी हो रहा है, जितने भी रंग के साथ हो रहा है, उन सबको योग कर दो, उनका सबका समेशन कर दो, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा 1 कब आता है, किसी चीज़ का होना या ना होना, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन हैं। मान लेते हैं प्रायिकता निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, ठीक है, सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें सोमवार की बात कर रहा है, लेकिन इसने हमें कुल बात तो बताई नहीं। अरे कम से कम पीछे ये तो बता रहा था रंग कितने हैं, बॉल इतनी है, नीचे लिखने के लिए कुल कुछ तो था, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो सोमवार कब आता है, सालों में आता है, महीनों में आता है, या हफ्तों के हिसाब से आता है। सबसे पहले हफ्ते के हिसाब से आता है सोमवार। तो सोमवार जो होता है 1 हफ्ते के हिसाब से आता है, यानी 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और सोमवार उस हफ्ते में कितनी बार आता है, यानी पहले दिन क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। यानी कुल डे टोटल डेज कितने हो गए आपके, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से मंडे कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो 1/7। जून आने की प्रायिकता, यानी जून आने की क्या प्रायिकता। अब ये जून तो भाई इसमें नहीं दिख रहा, जून कहाँ दिखेगा हमें, महीने में, यानी मंथ्स में दिखेगा। जून हमें दिखेगा मंथ्स में, और मंथ कितने होते हैं, टोटल मंथ होते हैं 12 मंथ में से हर साल आपके पास, हर साल कितने महीने होते हैं, 12 ही महीने होते हैं। और हर बार जो जून होता है क्या वो रिपीटेडली आता है 1 साल में, नहीं, 1 ही बार आता है, तो 1/12 सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे, यानी फ्राइडे आने की, शुक्रवार आने की प्रायिकता बतानी है। अरे ये तो सेम हो गया। यहाँ पर अभी हमने देखा 1 सप्ताह में, 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से शुक्रवार कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। क्या कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया, यहाँ आ गया, यानी 1/7। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि प्रायिकता किसे कहते हैं, कैसे हम इन्हें ज्ञात करते हैं। गेम के माध्यम से हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।